गुड मॉर्निंग विद्यार्थी लोग, उम्मीद करते हैं क्लास आप लोग का बढ़िया से चल रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कंप्यूटर के कार्य क्या हैं। हमने बताया था पिछले बार कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो कंप्यूटर का जो कार्य होता है वो किस आधार पे कैसे कैसे होता है वो बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे हम लोग। कीबोर्ड और माउस को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर को क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। और जो सीपीयू देख रहे हैं इसको कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 प्रकार के डिवाइस से मिलकर बना है। इसमें कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है और सीपीयू है। कंप्यूटर में 2 इनपुट डिवाइस होते हैं, एक आउटपुट डिवाइस होता है और एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। ओके, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के अंदर। तो हमारा है कंप्यूटर कार्य। तो सबसे जो इसका पहला कार्य है वो है डाटा कलेक्शन। अब देखिए कंप्यूटर इतना सारा काम करता है ना, पर इसके मुख्य रूप से 4 ही कार्य है टोटल। जो सबसे पहला कार्य हमने क्या बताया? डेटा कलेक्शन। यानी कंप्यूटर अपने अंदर डाटा को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, अंदर स्टोर नहीं करेगा, अंदर लेगा नहीं, तब तक कोई काम होगा नहीं। मान लीजिए कि कोई बात अगर आपके दिमाग तक पहुंचेगा ही नहीं तो आप उस पर कुछ कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कंप्यूटर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है डेटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के बाद ये क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है, इसलिए कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। इसका दूसरा कार्य क्या हो गया? डाटा प्रोसेसिंग। यानी डाटा को कलेक्ट करना, फिर उस पर अलग अलग अपना अपना तर्क लगाना, दिमाग लगाना। 4 कार्य मैंने बताया, 2 हो गया। जो तीसरा होता है उसे कहते हैं डाटा आउटपुट। पहले क्या किया? कलेक्ट किया, फिर डाटा को प्रोसेसिंग किया। अब प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा आपको कि ऐसा हुआ। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसके अंदर जो चौथा फीचर है डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से कितने कार्य हो गए? 4। सबसे पहला डाटा कलेक्शन, दूसरा डाटा प्रोसेसिंग और तीसरा डाटा आउटपुट और चौथा जो होता है डाटा स्टोरेज। याद रखिए 4 कार्य ना, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोर, यही 4 कार्य है। और इसी के वजह से ये जो इतना बड़ा डिवाइस आप देख रहे हैं जो आजकल हर घर में लगभग धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है, ये बहुत फेमस हो गया। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा रहेगा, कंप्यूटर पर कार्य करने के क्या फायदे हैं। ऐसे तो इसका फायदा सब जानता है कि इससे क्या फायदा है, लेकिन कुछ फायदा जो आपको आना चाहिए। तो कंप्यूटर पर कार्य करने के जो सबसे पहले फायदे हैं वो है समय की बचत। जो काम घंटों में होगा कंप्यूटर मिनटों में कर देता है। जो 2 दिन में होने वाला काम है वो 2 घंटे में हो सकता है। किसके वजह से? कंप्यूटर की वजह से, है ना। इसलिए कहते हैं समय की बचत। क्या हो गया? समय की बचत। दूसरा पेपर की बचत। आजकल जैसा कि जमाना चल रहा है भाई, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन, तो जब सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो पेपर की आवश्यकता धीरे धीरे कम हो जाएगी, ख़त्म सी हो जाएगी। एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाता है, आप पैसा किसी को ऑनलाइन मार देते हैं तो सबूत उसके पास चला गया, कागज़ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी का लेन देन है, हिसाब मोबाइल में लिख लीजिए, अगला को भेज दीजिए। तो पेपर की बचत होगी। किसके द्वारा संभव हुआ? कंप्यूटर के द्वारा। तीसरा, बिना किसी गलती के कार्य, यानी एररलेस वर्क। हमने पहले भी बताया था कि कंप्यूटर के द्वारा जब कोई कार्य एक बार कर लिया जाता है तो उसमें गलती की कोई भी गुंजाइश होती ही नहीं है। और जो चौथा होता है, कम कर्मचारी में ज़्यादा कार्य। कम कर्मचारी में अगर आपको ज़्यादा कार्य करना हो तो कंप्यूटर के बिना ये संभव नहीं है। हाँ, हालांकि इससे थोड़ी बेरोजगारी भी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग आते हैं। कंप्यूटर पर कार्य करने का क्या फ़ायदा हो गया? पहला, समय की बचत। दूसरा, पेपर की बचत। तीसरा, बिना किसी गलती के कार्य। और चौथा, कम कर्मचारी में ज़्यादा कार्य ना, एररलेस वर्क के साथ साथ ज़्यादा कार्य अगर आपको कराना हो तो कंप्यूटर की आवश्यकता आपको होगी ही होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, और इसको हम जानेंगे अगले क्लास में। आज के लिए आप लोग के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा कंप्यूटर के प्रकार, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। कंप्यूटर के कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, पिक्चर समेत उन सभी को दिखाकर आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।